325 ह्यूमन डेवलपमेंट टॉपिक है, ये नहीं करना, ठीक है ना। पेपर में ये आना ना आपको ये करना। पेज नंबर 326, कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की कॉमन सक्सेस स्टोरी। पहला पॉइंट, both India and Pakistan have succeeded in more than doubling their per capita income। आप इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर जो पर कैपिटा इनकम थी, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम, वो क्या हुई, डबल से ज्यादा हुई, यानी इंक्रीज हुई। आप इसको ओनली इंक्रीज वर्ड भी लिख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो पर कैपिटा इनकम थी वो मोर देन डबल हुई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द इंसिडेंस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली ऑल्दो द नंबर बिलो पॉवर्टी लाइन कंटिन्यूज टू बी वेरी लार्ज। सेकेंड पॉइंट कहना क्या चाह रहे हैं कि दोनों ही देशों में जो पॉवर्टी थी वो क्या हुई, रिड्यूस हुई, ठीक है। जो लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो थे अब वो कम हो गए। सेकंड पॉइंट को बहुत ही सिंपल लिख के आना है कि पॉवर्टी क्या हुई है, रिड्यूस हुई। थर्ड पॉइंट, फूड प्रोडक्शन हैज सक्सेसफुली केप्ट पेस विद द राइज इन पॉपुलेशन। थर्ड पॉइंट को लिख लो, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनके अकॉर्डिंग दोनों ही देशों में फूड का प्रोडक्शन भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट क्या कह रहा था भाई, दोनों ही देशों में पर कैपिटा इनकम क्या हुई है, इंक्रीज। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, पॉवर्टी क्या हुई है, रिड्यूस। ये कॉमन सक्सेस है दोनों के अंदर। थर्ड क्या है कि दोनों ही देशों में फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। फोर्थ पॉइंट, फूड सेल्फ सफिशिएंसी हैज बीन accompanied with improved nutritional status. Daily caloric and protein intake per capita has risen by almost 1/3। आपको इस पॉइंट में क्या लिखना है कि जो पर पर्सन कैलोरी एंड प्रोटीन, पर पर्सन जो कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा पहले मिलती थी उसके कंपैरिजन अब पर पर्सन ज्यादा मिलने लगी। इस पॉइंट का मतलब क्या है, पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन। सेकेंड लाइन को अंडरलाइन कर लो, डेली कैलोरिक यानी कैलोरी एंड प्रोटीन इनटेक पर कैपिटा हैज राइजन, यानी जहां पर्सन्स को, ह्यूमन बीइंग को जितनी कैलोरी और जितना प्रोटीन पहले मिलता था दोनों देशों में अब उसके कंपैरिजन ज्यादा मिलने लगा पर पर्सन, यानी फूड सेल्फ सफिशिएंसी हैज बीन इंप्रूव्ड। आप इस पॉइंट को ओनली ये भी लिख सकते हो, फूड सेल्फ सफिशिएंसी हैज बीन इंप्रूव्ड। फिफ्थ पॉइंट, अ वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर हैज फाउंड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन इन बोथ द कंट्रीज। क्या मतलब इस पॉइंट का कि दोनों ही कंट्रीज में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। दोनों ही कंट्रीज में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन। क्या मतलब इसका कि दोनों ही कंट्रीज का दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरी कंट्री कौन सी, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, इंक्रीज हुआ। फिफ्थ पॉइंट कह रहे हैं अ वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन कंट्रीज के साथ इंडिया और पाकिस्तान दोनों का इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। लास्ट पॉइंट, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव almost similar performance
with regard to access to improve water resources। कहता है कि दोनों ही कंट्री के अंदर जो वाटर रिसोर्स था उसको लेकर क्या हुई, इंप्रूवमेंट हुई। दोनों ही देशों में जो वाटर के रिसोर्सेज थे उनके अंदर क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। क्लियर है बिल्कुल। चलें आगे। कॉमन फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों में कॉमन फेलियर क्या रहे? द रिलेटिविटी इन वॉट लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड हाई प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिड नॉट अलाउ इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक टाइमली एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप इस पॉइंट को लिखो कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको नुकसान हुआ। क्या लिखेंगे इसके अंदर? डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या वर्ड लगा लोगे? हाँ, लॉस सफर बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, लॉस सफर बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ग्लोबलाइजेशन किया, दूसरी कंट्रीज के साथ व्यापार किया और उन देशों की कंपनीज को अपनी कंट्री में इनवाइट किया इनवाइट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको लॉस सफर करना पड़ा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि जो इनवर्ड लुकिंग सिस्टम था, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्शन नहीं मिली। सेकंड पॉइंट, द माइंडसेट ऑफ पॉलिटिशियंस and the bureaucrats has not shown a progressive change. Controls continue to be their preferred option rather than freedom of choice of producer and consumer। क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट के अंदर? जो हम इन दोनों देश के पॉलिटिशियन पार्टीज थी, जो पॉलिटिक्स थी, उनका प्रोग्रेसिव रवैया नहीं था। जो हमारे देश की या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उनका प्रोग्रेसिव रिव्यू नहीं था, यानी वो प्रोग्रेस करने का नहीं सोचते थे। अगेन पढ़ो, द माइंडसेट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? किसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स? जो हमारे देश से रिगार्डिंग क्या लेते हैं, मेन डिसीजंस लेते हैं। कहता है हैज नॉट शोन अ प्रोग्रेसिव चेंज, उनका कोई प्रोग्रेसिव चेंज नहीं आया, उनमें कोई प्रोग्रेसिव चेंज नहीं आया, यानी उन लोगों ने प्रोग्रेस करने का नहीं सोचा। कंट्रोल्स कंटिन्यू टू बी देयर प्रेफर्ड ऑप्शन रेदर देन फ्रीडम ऑफ चॉइस। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रवैया क्या रहा? सिर्फ कंट्रोल करने का, हर चीज को वो लोग कंट्रोल करना चाहते थे अपने अंडर, जबकि उन्होंने फ्रीडम देना नहीं समझा। किनको? प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर को। यानी बात समझ आ गया आप लोगों को? जो हमारी कंट्री की या पाकिस्तान की है, उन दोनों कंट्रीज के अंदर फेलियर का कॉमन रीजन क्या है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके अंदर प्रोग्रेसिव चेंज नहीं आया, उन्होंने कंट्रोल को मेन रखा, फ्रीडम को ऑप्शन नहीं दिया। थर्ड पॉइंट, private sector has thrived more on contacts, bribes, loan from public financial institution. Tax evasion is a national hobby। इस थर्ड लाइन सेकंड लाइन को लाइन कर लो, थर्ड पॉइंट में सेकंड लाइन को, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना, टैक्स चोरी। टैक्स इवेजन जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा पार्ट। सुनते भी होंगे आप लोग, जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं वो कच्चे में माल मंगाते हैं, सुना पड़िए, कच्चे माल। कच्चे का मतलब क्या होता है? पक्का बिल ना बनवाना। जब पक्का बिल नहीं बनेगा तो उसके ऊपर जीएसटी भी पे नहीं होगा। जीएसटी पे नहीं होगा, उसका मतलब क्या है? वो लोग क्या कर रहे हैं? टैक्स इवेजन कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों की कंट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या करता है? ब्राइब करता है
और लोन फ्रॉम पब्लिक इंस्टीट्यूट लोन लेता है, और टैक्स की चोरी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि दोनों कंट्रीज क्या नहीं हो पा रही, डेवलप नहीं हो पा रही। क्लियर है भाई? पहला पॉइंट क्या कह रहा था? पहले पॉइंट ने क्या किया, क्या कहा कि इन दोनों ही कंट्रीज ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन नहीं दी। ठीक है, एफडीआई को बढ़ावा दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए कोई सपोर्ट नहीं दिया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं फेलियर का, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनमें कोई प्रोग्रेसिव चेंज नहीं आया, उनका रिव्यू कैसा था, कंट्रोल बेस्ड। ठीक है, उन्होंने प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को फ्रीडम नहीं दी फॉर चॉइस या फॉर प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि हमारी कंट्री और पाकिस्तान के अंदर, दोनों के अंदर सबसे जो इनसिविल नॉर्म्स है वो क्या है, टैक्स इवेजन। एक बहुत बड़ा ये क्या है, टैक्स इवेजन पॉइंट है, जिसके कारण हमारी कंट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही। फोर्थ पॉइंट, फिस्कल मैनेजमेंट इज ग्रोसली डिसअपॉइंटिंग। फिस्कल पॉलिसी सुना आप लोगों ने, पढ़ा होगा। क्या होती है फिस्कल पॉलिसी? पॉलिसी रिगार्डिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, दो होती है। मनी से रिगार्डिंग जो पॉलिसी होती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, कि पैसा कहां से आएगा और किस रेट पे आएगा। ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग, इनकम और एक्सपेंडिचर। हमारी कंट्री के अंदर और पाकिस्तान के अंदर फिस्कल मैनेजमेंट बहुत बेकार है। हम दोनों ही कंट्रीज के खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम, जिसके कारण भी दोनों कंट्रीज के अंदर जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो क्या होती है, फेल, यानी कंट्रीज डेवलप नहीं कर पा रही। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स रिवेन्यू इज स्पेंट टू मीट डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड इंटरनल डेट सर्विसिंग, इट हैम्पर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये वाला टॉपिक आपको कैसे आ सकता है पेपर में, ये भी आ सकता है कि हमारी कंट्री डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है, डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है, उसके क्या रीजन है, यानी हमारी कंट्री की लिमिटेशंस क्या है, हमारी कंट्री में कमियां क्या है। तो इस टाइप से कोई टॉपिक बना के भी आ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमारी गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स है भाई, टैक्स इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, जो टैक्स है उसका टैक्स रिवेन्यू जो है, गवर्नमेंट की जितनी भी टैक्स रिवेन्यू है उसका लार्ज पार्ट कहां जाता है भाई, डिफेंस के ऊपर। कहां जाता है, डिफेंस के ऊपर। और इंटरनल डेट सर्विसिंग, जो हमारे देश ने कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उसका डेट, डेट मतलब ऋण, डेट में ऋण पे करने में चला जाता है, इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट समझ आ गया कि जो हमारी गवर्नमेंट की टैक्स रिवेन्यू है उसका एक बहुत बड़ा लार्ज हिस्सा डिफेंस में खर्च हो जाता है, रक्षा में खर्च हो जाता है, या फिर डेट को पे करने में ही खर्च हो जाता है। डेफिशिएंट अर्बन सर्विसेज, डेफिशिएंट अर्बन सर्विसेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट आर अ बिग हर्डल इन देयर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी कंट्री के अंदर वाटर का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके कारण भी कंट्री ग्रोथ और डेवलप नहीं कर पा रही। The politicians are yet to provide a sincere and strong leadership focusing on social welfare. हमारे कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ लीडरशिप के अंदर लगी है, लीडरशिप समझते हो, नेतागिरी के अंदर, सोशल वेलफेयर में उनका कोई रोल नहीं है। हमारी कंट्री में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ क्या चाहती हैं, लीडरी, लेकिन उनका सोशल वेलफेयर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। A wide lag
between the formulation of policies on the one hand and their implementation on the other hand. हमारी कंट्री में पॉलिसीज तो बहुत सारी बनाई जाती है लेकिन इंप्लीमेंट बहुत कम होती है. हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बहुत सारी बनाती है, फॉर्मुलेट तो बहुत सारी पॉलिसीज करती है लेकिन इंप्लीमेंट बहुत कम होती है, जिसके कारण हमारी कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पा रही. पॉइंट सारे क्लियर है बिल्कुल. चलें आगे. देखिए एरियाज वेयर इंडिया हैज एन एज ओवर पाकिस्तान. वो एरिया जहां पर इंडिया पाकिस्तान से आगे है. कहां पर आगे? In the area of skilled manpower and research and development institutions, India is better than Pakistan. इंडिया के पास स्किल्ड मैन पावर ज्यादा है, इंडिया में रिसर्च ज्यादा होती है, डेवलपमेंट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान. सेकंड पॉइंट, इंडिया हैज शोन अ remarkable breakthrough in the export of software and software enabled service after economic reforms of 1991. कहता है सेकंड पॉइंट के अंदर कि इंडिया जो है वो इंडिया से सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट पाकिस्तान के कंपैरिजन ज्यादा होता है. यानी बाहर के देश इंडिया से सॉफ्टवेयर की डिमांड ज्यादा करते हैं रेदर देन पाकिस्तान. यानी इंडिया जो है वो सॉफ्टवेयर के मामले में भी पाकिस्तान से आगे है. ठीक है. सेकंड पॉइंट में क्या करें? सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग सर्विसेज से सर्विसेज के अंदर इंडिया पाकिस्तान से आगे है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन in India has emerged as a much more significant determinant of growth than in Pakistan. What is human capital formation? हमारी कंट्री में ज्यादा लोग स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं देन पाकिस्तान. फोर्थ पॉइंट, इंडियन साइंटिस्ट एक्सेल इन द एरिया ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवियोनिक्स, जेनेटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन. इन सब मामलों में इंडिया पाकिस्तान से आगे है. ठीक है. टेक्निक के अंदर, स्पेस रिसर्च के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इन सब के अंदर इंडिया क्या है? पाकिस्तान से आगे है. द नंबर ऑफ PhD. व्हाट इज PhD? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PhD? सुने PhD? नहीं सुनोगे? PhD क्या होती है? क्या कहते हैं भाई? द नंबर ऑफ PhD प्रोड्यूस बाय इंडिया. इंडिया में PhD वाले बंदे ज्यादा है एज कंपेरिजन टू पाकिस्तान. नियर अबाउट हर साल 5000 लोग इंडिया में PhD करते हैं. ठीक है. कम छोड़ते हैं. इंडिया सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो बाकी क्या बनेंगे? इंडिया है आल्सो हैज अ बेटर रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. इंडिया के अंदर एजुकेशन भी ज्यादा है. द अडल्ट लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो एट ऑल लेवल्स एंड एजुकेशन इंडेक्स, ये सब चीजें इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा है. नेक्स्ट पॉइंट, owing to rapid decline in fertility rate, population growth in India has been slashed to 1.17%, while in Pakistan it continued to be high as 1.43% per annum. इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, ये आपने पढ़ा था कल, पाकिस्तान से. लेकिन जो रेशो है, परसेंटेज है, वो पाकिस्तान की ज्यादा है. जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान की ज्यादा है इंडिया की